अस्सलामुअलैकुम। जूते घर के किसी भी कोने में बिखरे हुए हों तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, और अगर ऐसे में कोई मेहमान आ जाए तो वो फिर हमें खुद ही बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है कि जूते हमारे घर के किसी कोने में इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से 5 मिनट में यानी कि शू रैक तैयार करेंगे, जिसमें आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी के साथ उस यानी कि रैक को तैयार कर सकेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आटे की बोरी। तो आपके पास आटे की बोरी है या चावल की बोरी है तो कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे और हमारा जूता रैक जो है वो तैयार हो जाएगा। पूरा तरीका आपको शेयर करूंगी, कैसे बनाना है, कैसे हम इसके यानी कि जूते रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप भी इस ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र से फ़ायदा उठा सकें और ख़ुद तैयार कर सकें। तो ये देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर आटे की बोरी यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जौन सी भी बोरी है आप उसी को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से इसके साथ रैक तैयार करेंगे तो बहुत हो यानी कि इसकी जो यानी कि जो हमने बनाने हैं वो सिर्फ 2-3 स्टेप ही बनेंगे। लेकिन जब हम इनको दोनों साइडों से हम इस थैले को कट कर लेंगे, ये देखिए दरमियान से हमने बिल्कुल भी नहीं इसको काटना, तो दोनों साइडों से हमने इसको कटिंग करेंगे, ताकि ये जब हम इस रैक को तैयार करें तो हमारे पास ज़रा बड़ा रैक जो है वो बनकर तैयार हो। क्योंकि इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो सिर्फ हमारे पास थोड़ा छोटा बनेगा। लेकिन जब हम ये वाला तरीका करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 6-7 स्टेप जो है वो बन जाएंगे और हम बहुत आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकेंगे। जितने मर्जी जूते आप रखें, लगा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि नीट ही लगेगा। तो ये देखिए जी, पूरा आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। दोनों साइडों से हमने इस आटे वाली बोरी को कट कर लेना है इस तरीके से, और दरमियान इसका जो है इसको हमने जुड़ा रहने देना है, उसको हमने बिल्कुल भी कट नहीं करना। तो ये देखिए जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें अगर आपको कोई भी हमारी बात या कोई भी आइडिया अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से अब हम इसके स्टेप बनाएंगे। इसके साथ काफ़ी बड़ी बड़ी पॉकेट्स हमारे पास बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से रखते जाएं, क्योंकि अगर हम इसको काट नहीं करते तो सिर्फ इतना हमारे पास ये ऑर्गेनाइज़र बनना था। लेकिन अब हमने कट कर लिया तो अब हमारे पास ज़्यादा बड़ा रैक बन के तैयार होगा, जो कि हमारे जूते रखने के लिए बहुत ही कारआमद होगा। क्योंकि अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको अगर आप बनाकर दे देंगे और एक जगह पर इसको फिक्स कर देंगे तो उनको पता होगा कि हमने स्कूल के शूज़ इधर रखने हैं और यहाँ से चप्पल अपनी उतार कर यानी कि उठाकर पहननी है। तो ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले आप इसके स्टेप बना लें। आप लोग मुझसे भी ज़्यादा बेहतर रैक ये वाला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिर वीडियो बनानी होती है और हम कैमरे का भी हमने ख्याल करना होता है। लेकिन आप खुली जगह पर बैठकर बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम के साथ इस रैक को बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने इसके तमाम यानी कि जो स्टेप्स हैं उनको आपने तैयार कर लेना है इस तरीके से। जितने बड़े आप रखना चाहें, अगर आप छोटे जूते डालना चाहते हैं तो फिर ये वाली चीज़ आप छोटी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े जूते यानी कि बड़ों के डालना चाहते हैं तो वो फिर आप इसकी जूते का साइज़ भी नाप कर इसकी ये पॉकेट्स जो हैं उनको बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब इनको पॉकेट्स मैंने बना ली हैं। इनके यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक पिन लगा देंगे। अगर आपके पास कॉमन पिन है तो वो लगा दें, अगर आपके पास सुई है, एक्स्ट्रा सुइयाँ हैं तो वो आप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि ये हमारी जो हमने स्टेप्स बनाए हैं वो बिल्कुल भी हिले ना। तो ये देखिए, इन तमाम के ऊपर मैं सुइयाँ लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरा आपके साथ मैं तरीका शेयर करूँगी, कैसे आपने बनाना है, किस तरीके से इसकी फिनिशिंग करनी है और कैसे इसको लटकाना है। तो पूरा आपने वीडियो फिर आपने फुल वॉच करनी है, ताकि आप भी इस ऑर्गेनाइज़र से इसी तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो ये देखिए जी, तमाम इसके ऊपर मैंने पिन्ने जो हैं वो लगा ली हैं। तो आपने भी इसी तरीके से लगा लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार ये वाला स्टेप जो है वो करना नहीं पड़ेगा। पिन्ने लगाने से ये हिलेगा नहीं। तो अब हम इसकी दोनों साइडों के ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे, ये देखें मशीन के साथ। तो ये देखें जी, मैं भी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से दोनों साइडों के ऊपर सिलाई जो है वो लगा लेनी है। पिन लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और हम इसको बहुत आसानी के साथ पकड़ कर टांके जो हैं वो लगा लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से अब हमने दोनों साइडों के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो कवर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी पाइपिंग भी करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे ही बोरी को यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम इसको कटिंग करके करेंगे तो फिर हमें ज़रूर, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो लगा हुआ भी बुरा लगेगा और फिनिशिंग के साथ भी नहीं होगा और इसके धागे भी निकलते रहेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइडों के ऊपर भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। दरमियान में भी जहाँ पे हमने पिन्स वगैरह लगाई थी
उनको भी निकाल कर मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसकी करेंगे पाइपिंग। कोई भी कपड़ा ले लें लंबाई के रुक, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो वो वाला कपड़ा आप ले लेंगे। और ये देखिए, अगर आपके पास यानी कि लंबाई वाली साइड पे कपड़ा है, यानी कि कन्नी इसकी जिसको कहते हैं वो साइड पे, तो आप फिर इसको इस तरीके से खींच कर भी फाड़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ सीधा सीधा कपड़ा हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इसके हिसाब हम करेंगे दोनों साइडों के ऊपर पाइपिंग, क्योंकि जब हम पाइपिंग करेंगे तो इसकी लुक ही बदल जाएगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगा लगा हुआ। तो अगर आप इसी रैक को यानी कि जूते ना रखने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप इसके अंदर अपनी कंघियाँ, अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आप रख सकती हैं। तो ये देखिए जी, इसके इस तरीके से सिलाइयाँ लगाएंगे कपड़े को साथ अटैच करके, और दोनों साइडों पर हम एक अच्छे तरीके से नीट सी पाइपिंग कर देंगे, जिससे हमारा रैक जो है वो लगा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा, नीट लगेगा, और हमारा ये जो फिनिशिंग भी हो जाएगी और धागे वगैरह भी इस बोरी के नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए जी, आपसे बातें करते करते मैंने जी दोनों साइडों के ऊपर पाइपिंग भी कर ली है। तो अब आप देख सकती हैं कि कितना ज़्यादा ये नीट लग रहा है। तो अब हम इसका करेंगे हैंडल तैयार। वही कपड़ा लेंगे जिसके साथ हमने इसकी दोनों साइडों से पाइपिंग की है, तो इससे हम इसके हैंडल तैयार करेंगे। ये देखो, पहले सबसे आपने सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है, इतनी ही चौड़ाई रहने दें, क्योंकि फिर हमने इसको इस तरीके से कवर करना है कि यानी कि जब हम लटकाएंगे तो यही हैंडल हमें हेल्प देंगे लटकाने में। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरी इसके ऊपर आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने लगा रही हूँ। तो वीडियो आपने फुल वॉच करना है ताकि कोई भी बात, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस डोरी को सीधा करेंगे, क्योंकि अब सिलाई बाहर है तो सिलाई बाहर अच्छी नहीं लगेगी। तो कोई भी आप स्टिक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जिसके साथ जारबन डालते हैं शलवार में उसको यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ हम इसको सीधा करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये देखिए जी, सीधी ये हमारी डोरी हो चुकी है। तो अब हम इसको हाफ दरमियान में से कट कर लेंगे। इसके हम 2 स्टेप बना लेंगे, क्योंकि अब हम इसके साथ इसको हम अटैच करेंगे उसी ऑर्गेनाइज़र के साथ जिसको हमने लटकाना है। तो एक आपने हैंगर ले लेना है, वही हैंगर जो हमारे घर में मौजूद होता है, और हम इसको यानी कि कपड़े वगैरह लटकाने के लिए यूज़ करते हैं। डोरी को इस तरीके से इसके साथ लगाएंगे और इस दोनों साइडों से हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए जी, हैंगर हमारा साथ लग गया है, और अब हम इसको लटकाने के लिए यूज़ करेंगे। कोई भी कील के साथ आप इसको लटका दें तो आप देख सकते हैं कि बुरा भी नहीं लग रहा। अगर आपका दिल ना माने तो आप स्टोर में इसको लटका सकते हैं, या फिर अगर एक ही कमरा है तो आप दरवाजे के पीछे इसको लगा लें, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कोई चीज़ है या नहीं। तो अब मैं आपको जूते रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरीके से यानी कि एक एक जोड़ा जूते का हम इस एक एक पॉकेट के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नीट लग रहा है। और मैंने तैयार किया तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी, जिन मेरी बहनों के घर छोटे हैं, एक एक कमरा है और जूते बिखरे रहते हैं, तो वो इस तरीके से इन जूतों को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये आइडिया ज़बरदस्त लगेगा, और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अगर आइडिया ज़बरदस्त लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। तो ये देखिए जी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको कवर करना चाहें तो कवर किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास छोटी बोरी थी चावलों वाली, तो ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से, ये देखें, बिल्कुल ऊपर हैंगर के ऊपर से हम इसको डाल देंगे। तो ये ले जी, जूते हमारे कवर हो चुके हैं। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इधर कोई चीज़ है या नहीं है। तो ये देखें, इस तरीके से ये वाला जूता रैक तैयार करें और अपने हज़ारों रुपये की बचत भी करें और अपने घर को भी नीट एंड क्लीन बनाएं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो को पसंद है तो लाइक करें, शेयर और इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।